नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट देता हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कवर हो जाता है। आरओ एआरओ बीईओ लोअर पीसीएस इन सब एग्जाम के लिए रोज सुबह 9 बजे मैं टारगेट देता हूं। 24 घंटे में आपको पूरा करना रहता है। लास्ट वीक से मैंने दोबारा से टारगेट शुरू किया है। जैसे लास्ट वीक हमने पॉलिटी कवर की और संडे को लाइव टेस्ट किया, जिनमें से कुछ बच्चे यानी 70 बच्चे ऐसे थे जिनका 22 से ज्यादा मार्क्स था। ऐसे ही आज इस हफ्ते हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में इस संडे को होगा लाइव टेस्ट जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे। ऐसे ही अब मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे कवर करें, तो जो जो तरीका मैं बता रहा हूं उतना तरीका करते जाइए। बहुत भटकेंगे ना तो शायद आपसे कुछ ना हो, लेकिन जब आप भटकेंगे नहीं, सिंपल कंसंट्रेटेड रहेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको पास करने के लिए हर मटेरियल मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप YouTube पे प्लेलिस्ट खोलेंगे, मानस पांडे मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो क्लासेस, ठीक। या अगर आप वहां पे नहीं हैं, मतलब यूज कंडीशन में जब आप फ्री में देखना चाहते हैं, सेम चीज यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में वीडियो क्लासेस हैं जिनमें मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। तो उसमें आज क्लास नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इतनी वीडियो, 2, 2, 4, 2, 6, 7 वीडियो आज आप पढ़ेंगे। मैं बता दूं इसमें शुरुआत होगी बंगाल के नवाब से, और बंगाल के नवाब से शुरुआत होने के बाद से ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन दी मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो क्लासेस, और उसको ओपन करने के बाद कहां से कहां तक वीडियो नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक पढ़ेंगे। दूसरी चीज आप क्या करेंगे, तुरंत उसके बाद अच्छा जो आप पढ़िए उसका टॉपर्स कोड की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पे पीडीएफ अटैच्ड है, वहां से रिवाइज कर लीजिए। तुरंत 30 साल का पीवाईक्यू उठाएंगे, और 30 साल के पीवाईक्यू में जो टॉपर्स कोड में पढ़ा है उसको उठाएंगे, और वहां पे प्रश्न नंबर 150 से प्रश्न नंबर 300 तक पूरा पढ़ेंगे, यानी 150 प्रश्न पढ़ना है। और अगर आपके पास घटना चक्र है, देखिए दोनों चीज पढ़ेंगे, आपकी अपनी फायदा है। अगर आप ये करते हैं तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज घटना चक्र आपके पास है तो उठाइए और उसमें पूरा कवर करिए। जो जो टॉपिक पढ़िए वही वही टॉपिक के 30 साल के पीवाईक्यू कवर करिए। कम से कम 150 प्रश्न आपको डेली पढ़ना है घटना चक्र से भी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या काम करना है, टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स वाली जो है उस पे जाएंगे, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे जाने के बाद जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने बंगाल के नवाब पढ़ा तो बंगाल के नवाब का टेस्ट है उसमें। अगर आपने उसमें 1857 की क्रांति पढ़ी तो 1857 की क्रांति है। एक बात याद रखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 12, क्लास नंबर 12 थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट विद्रोह। एक प्रश्न इस एक वीडियो से जरूर आता है, मतलब चाहे कोई भी एग्जाम भारत का होगा ना, एक प्रश्न सिर्फ एक इस वीडियो से आएगा, क्लास नंबर 12 से। ये वीडियो की क्लास थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक। क्लास नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको क्लास नंबर 14 तक पढ़ना है। तो सबसे पहले वीडियो पढ़ा, फिर 30 साल का पीवाईक्यू पढ़ा 150, उसके बाद तुरंत टॉपर्स कोड पर जाएंगे, प्रीलिम्स के सारे टेस्ट देंगे। 40 टेस्ट हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, आपको सैटरडे से पहले पहले हर टेस्ट को कंप्लीट करना है। ये तो बात रही प्रीलिम्स की। इसके अलावा करंट अफेयर्स के 10 पेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं डेली के। और अब मैं आपको दिखाता हूं मेंस में आपको क्या करना है। अब सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यूपी पीसीएस मेंस में आप आज का टारगेट कैसे कवर करेंगे। मेरा बस आपसे एक बात कहना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेंस की तैयारी करते समय सिलेबस के अलावा कहीं नहीं तैयारी करनी चाहिए। चाहे कोचिंग वाले कुछ भी कहते रहें, कोई कुछ भी आपको ज्ञान दे रहा हो, मेंस में जीएस पेपर 1 में कुल 15 टॉपिक है, तो यानी आपको 16वां टॉपिक नहीं पढ़ना। तो इनका पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिनमें देखिए आर्ट है, दूसरा लिटरेचर है यानी साहित्य है, और तीसरा क्या है, आर्किटेक्चर है। तो पहली वीडियो मैं आर्किटेक्चर पे ही बनाऊंगा। कल मैंने आपसे कहा था मंदिर वास्तुकला को पढ़ने के लिए, आज मैं आपको दूसरा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो आपको पढ़ना है। याद रखिएगा, आज आपको पढ़ना है मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए, आज आपको, अब मैं पूरी वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए आपको कहीं भागना नहीं है। देखिए ये है यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आपके सामने जो दिख रही है। कहां से पढ़ना है, इसका पहला टॉपिक आपको यहां से पढ़ना है। इधर देखिए, सभी लोग टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने से पहले इधर देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं जीएस पेपर 1 के, और एक एक टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ा है, जिनमें जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक है ये देख लीजिए, स्टडी मटेरियल में आएंगे, जीएस पेपर 1 का नोट्स उठाएंगे मेरे, ठीक। और ये जीएस पेपर 1 के नोट्स को उठाने के बाद इसको ओपन करिए,
पहले टॉपिक में जो जो चीजें हैं आज आप वो पढ़ लेंगे इस नोट्स से, जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, मैं आपको कल क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, सामान्य अध्ययन का जीएस पेपर 1 का टॉपिक है, जिनमें कला है, साहित्य है, वास्तुकला है, प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत तक की। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 1 का नोट्स ओपन कर लेंगे। पहले टॉपिक को आज अच्छे से आप पढ़ लेंगे। सबसे पहला काम अच्छे से पढ़िएगा इस नोट्स से। अच्छे से पढ़ने के बाद आज आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, क्या, मौर्यकालीन की वास्तुकला, मौर्यकालीन वास्तुकला पर चर्चा करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, मेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आंसर इवैल्यूएटर पे आइएगा। तो यहाँ पे आंसर इवैल्यूएटर पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न 12 नंबर का, पहले आप पढ़ लेंगे उस बुक से, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे जीएस पेपर 1। ठीक, यहाँ पे डालेंगे 12 नंबर, यहाँ डालिए मौर्यकालीन वास्तुकला पर चर्चा करिए। मौर्यकालीन वास्तुकला मींस मौर्यन आर्किटेक्चर पे आपको कमेंट करना है। तो सबसे पहले आपने टॉपिक 1 पढ़ लिया, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उस पीडीएफ से, और उसके बाद आपको एक स्पेशल क्वेश्चन का जवाब देना है, मौर्यकाल में वास्तुकला का क्या स्थिति थी। बस इतना सा आज का प्रश्न है। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस। क्या ये तरीका मेंस का सही है, ये भी बताइएगा मुझे।